हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक मैथ का कोर्स स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। तो आज की क्लास में भी हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं, कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर, जिससे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे हम प्री की बात करें या मेंस की बात करें। जैसे अभी आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, तो प्री में 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहले मेंस के अंदर 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब मेंस में 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अब क्या है, पहले जब 100 क्वेश्चन आते थे मेंस के अंदर, तो एवरेज के क्वेश्चन 3 से 4 रहते थे या उससे ज्यादा भी रहते थे। बट अब प्री के अंदर अब 30 क्वेश्चन कर दिए तो उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है। तो आज की क्लास में हम एवरेज पढ़ेंगे, इससे एग्जाम के अंदर प्री और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। औसत क्या होता है भाई, आप सभी को पता है एवरेज क्या होता है? आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए एवरेज क्या होता है। देखिए, एवरेज क्या है? बेसिकली एक एस्टिमेशन है। क्या है एवरेज? एक एस्टिमेशन है। जैसे मान लो इस क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे, ठीक है। अब भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कितनी रोटी खाते हैं। मैंने 5 लोगों से पूछ लिया कि भाई आप कितनी रोटी खाते हैं। उसने बोला कि भाई मैं 3 रोटी खाता हूँ, एक ने बोला मैं 5 खाता हूँ, एक ने बोला कि मैं 6 खाता हूँ, एक ने बोला मैं 2 खाता हूँ, एक ने बोला कि मैं 4 ही खाता हूँ। तो मैंने मोटा मोटा एवरेज लगा लिया कि यार हर बंदा अप्रोक्सीमेशन यानी एस्टिमेशन लगाओ तो 4 रोटी खाता है, मोटा मोटा 4 रोटी खाता है। तो मुझे पता चल गया कि एक बंदा एवरेज 4 रोटी खाता है, तो 100 बंदे 400 रोटी खाएंगे। तो बेसिकली एवरेज क्या एक एस्टिमेशन है। तो अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला बताऊं, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा, अभी एवरेज पढ़ा है, तो एक एवरेज का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्या? सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है एवरेज का। बट इसका यूज हम बहुत ही कम करेंगे, हम एवरेज को बिना फॉर्मूले से ही कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो आप देखो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला 2 3 2 3 7 4, या इसको आप लिख सकते हैं 5। ये हमने लिख दिया भाई 5, और एक और हम 5, आप लिख लीजिए इसको 6 और 4 लिख लो, 6 और 4 लिख लिया। ठीक है, 6 और 2 लिख लो, कोई बात। तो मुझे बात समझ आई। तो मैंने लिखा 2 3 7 6 और 4 लिख लिया। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम कर लो। 2 3 5 और 7 12 और 6 18 और 20, टोटल सम कितना आया? 20। और मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4। तो इसे मैंने 5 से, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4। तो यही क्या है? एवरेज 4। बोलो बात समझ आई? मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सॉरी मैंने बोला सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? हमारा एवरेज होता है। तो ये हमारा 4 है। बोलो बात समझ आई? ये बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि एवरेज होता क्या है। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ एवरेज क्या है, एक एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन आप सभी को पता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, जब तक नोट करें भाई एक बार इसे। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल सम, सम बताया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो मैं एक और आपको करके बताता हूं। जैसे मैंने कहा 2 3 2 5 7 और 6, मैंने ये लिखा। तो इनका एवरेज बेसिकली भाई कितना आया? तो आप लगाओगे 13 और 7 20,
20/4 बराबर आपका एवरेज कितना आ गया? एवरेज बराबर कितना आ गया भाई आपका? एवरेज आ गया आपका 5। कितना आ गया एवरेज? अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज और कहता हूं कि अगर मैं ईच नंबर में, अगर मैं इसमें दो जोड़ दूं, अगर मैं इसमें दो जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं हर नंबर में दो ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? हर नंबर में दो ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई? दो ऐड करूंगा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8। तो इन सबको ऐड करके कितना? 11 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा? 28। और नंबर कितने हैं? 4। एवरेज कितना आ जाएगा मेरा भाई? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एवरेज? 7 आ जाएगा। मैंने क्या करा? ईच नंबर में मैंने दो ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं ईच नंबर में क्या कर रहा हूँ? दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दो से मल्टीप्लाई का, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। तो जब मैं सम करूंगा तो कितना आएगा? 14 और 4 18 और 12 30 और 1 40। 40/4 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 10। बोलो बात समझ आई? बोलो हाँ है ना? अच्छा, अगर मैं ईच नंबर में से कुछ घटा देता हूं, मान लो कि मैंने ईच नंबर में से 3 घटा दिया, तो इसमें 3 माइनस करूंगा तो -1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3। तो कितना आएगा? 7 और 2 9 और 1 8 आएगा। 8/4 आएगा। कितना आएगा? एवरेज बराबर 2 आएगा। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरे को एक बात बताइए भाई। मैंने जब इनका एलसीएम, जब मैंने इनका एवरेज निकाला तो मेरा 5 आया। तो भाई जैसे ही मैंने ईच नंबर में दो ऐड किया, ध्यान से समझना, मैंने ईच नंबर के अंदर दो दो ऐड किया, तो आप मुझे बताए एवरेज में भी क्या हो गया? दो ऐड हो गया। बोलो हाँ है ना? एवरेज में भी दो ऐड हो गया। जैसे ही मैंने ईच नंबर के अंदर दो से मल्टीप्लाई किया, तो दो से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी क्या हुआ? दो से मल्टीप्लाई हुआ, 5 दूनी 10 हो गया। अगर ईच नंबर में मैंने 3 माइनस किया है, ईच नंबर में 3 माइनस किया है, तो एवरेज में भी क्या होगा मेरे भाई? 3 माइनस हो गया। बोलो। तो यहां से आपको एक बात समझ आई होगी कि जो भी हम ईच नंबर के साथ करेंगे, चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, अगर जो भी काम हम ईच नंबर के साथ करेंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे एवरेज पे पड़ेगा। मैंने दो ऐड किया था ईच नंबर में, तो एवरेज 2 से बढ़ गया। एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई करी तो एवरेज 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैंने ईच नंबर में 3 माइनस किया तो एवरेज 3 से माइनस होकर कितना आ गया? एवरेज 2। बोलो बात समझ आ रही? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप ईच नंबर के साथ करेंगे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे एवरेज पर पड़ेगा। बोलो बात समझ आई या नहीं? जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये बात समझ आई या नहीं आई। जल्दी से मुझे एक बार बताएं। मैंने क्या बोला कि जो भी आप ईच नंबर के साथ करेंगे, चाहे आप ईच नंबर में कुछ ऐड करें, कुछ माइनस करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे एवरेज पे पड़ेगा। अगर आपने ईच नंबर में 10 ऐड किया है तो एवरेज भी 10 से ऐड हो जाएगा। अगर आपने ईच नंबर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे नंबर कितने ही हो, जरूरी नहीं है कि 4 नंबर दे रखे, कम दे रखे, चाहे नंबर यहाँ पे 100 दे रखे हो, अगर ईच नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ आई आप सभी को? जल्दी से भाई एक, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है? जल्दी से बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम से इसके क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो कैसे करेंगे देखो, हटा दो इसको, इस क्वेश्चन को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, और एवरेज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं आप। इसमें बोला है द द एवरेज ऑफ
20 numbers is 10 if all the number if all the number multiplied by 12, then find the new average. Multiply by 12, find the new average. जल्दी से क्वेश्चन करके बता, एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। जल्दी से बताएं मेरे भाई। जल्दी से बताते एक बार सभी लोग। देखो मैंने बोला द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 10। कितना दे रखा है? एवरेज 10। इसने बोला ऑफ ऑल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर if all number, if each number, if यहाँ पे लिख लो if each number is, if all number नहीं each number लिखो, if each number is multiplied by 12 then find the new average। भाई मैंने बोला 20 नंबर का एवरेज कितना है? 10 है, और हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नया एवरेज क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था अगर जब ईच नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में भी तो 12 से मल्टीप्लाई हो, कितना हो जाएगा एवरेज? न्यू एवरेज 120। इधर राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन है, बात समझ आ रही है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी काम ईच नंबर के साथ होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट कितना पड़ेगा? क्या एवरेज से पड़ेगा। तो ईच नंबर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे भाई? 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 से मल्टीप्लाई होता है तो एवरेज भी क्या होगा? 12 से मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120। बात समझ आई? सभी को बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताएं एक बार। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और जल्दी से देता हूं मैं। देखो भाई क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से, ध्यान से समझना। देखिएगा एक बार, देखो इसमें बोला द एवरेज ऑफ the average of 25 number is 85 if each number is divided by 5 and later each number added by 5, then find the न्यू एवरेज। बस थोड़ी इंग्लिश में ऊपर नीचे हो सकती है बट मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला है
कि भाई 25 नंबर का जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 85, यानी 25 नंबर का जो एवरेज है मेरे भाई कितना है, 85 है। उसने बोला है इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय, अगर हर नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं और फिर बाद में ईच नंबर में एडिड बाय 5 आएगा, एडिड बाय एडिड बाय 5, ठीक है, एडिड बाय 5 आएगा यहाँ पे, एडिड बाय 5, देन फाइंड न्यू एवरेज, ठीक है जी। तो उसने क्या बोला है कि पहले 5 से डिवाइड करते हैं और फिर 5 जोड़ देते हैं। तो आप मुझे बताओ, उसने क्या बोला, पहले ईच नंबर 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो ईच नंबर के साथ हम करेंगे, हमें नंबर से मतलब नहीं है मेरे भाई कि कितने हैं, कितने भी हो हमें मतलब नहीं है। जब उसने ईच नंबर बोली तो हर नंबर की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट हमें फर्क किससे पड़ता है, एवरेज से पड़ता है। तो उसने बोला हर नंबर में मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप मेरे भाई मुझे बताओ एवरेज में भी 5 से डिवाइड लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 17। चाला के सीधा इसने बोला बाद में ईच नंबर में 5 जोड़ दिया, तो भाई अब एवरेज 17 होगा, तो अब ईच नंबर में 5 जोड़ देगा तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरे भाई, 22 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार, जल्दी से बताओ। क्लियर है मेरे भाई, चले आगे बढ़े, नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को एक बार। देखो अब हम बात करते हैं मेरे भाई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की। कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर भी क्या क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर भी एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। दूसरा जो होता है कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव, तीसरा होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, और चौथी जो हमारे पास चीज आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चार चीजें कॉन्जिक्यूटिव टर्म में भी चार चीजें होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे भाई। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करूं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, तो लगातार होते हैं, यानी लगातार की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 आगे तक चलते रहेंगे। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे 2 4 6 8, चलते रहेंगे, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी समझाऊंगा क्या होता है, ध्यान से समझना। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो पहले हम इन तीनों को समझते हैं, अरिथमेटिक आप समझोगे। देखो जिस नंबर के अंदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक से चल रहे हैं, यानी जो एक से स्टार्ट हो रहा है आगे तक जा रहे हैं, जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर इवन नंबर भी है और
ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर है, और सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, एक एक का डिफरेंस है। यानी जिस भी नंबर में एक एक का डिफरेंस हो क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर हमारा इवन नंबर भी होता है और ऑड नंबर भी होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर आपको पता है जो दो से डिवाइड हो जाए। इवन नंबर क्या होता है, जो दो से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो भाई दो से, और डिफरेंस देखो कितने का, दो का, दो का, दो का। यानी डिफरेंस हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव जब भी आ जाएगा तो डिफरेंस ऑलवेज आपको सेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर आपको पता है जो दो से नहीं कटते, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखो सेम ही है, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ऑलवेज डिफरेंस किसका रहेगा, 2 का रहेगा। क्योंकि आपको दिख रहा है कि हर नंबर में इवन में भी 2 का गैप है और ऑड में भी 2 का गैप है। अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ मेरे भाई, अब देखो 1 का गैप सब में हो गया, 1 1 का गैप सब में हो गया, यहाँ पे 2 2 का 3 3 का 2 2 का हो गया। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है मेरे भाई, जिसके अंदर चाहे कोई भी टर्म दी हो, बस उनका गैप सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिखा 3 7 11 15 19, यानी देखो गैप देखना आप, 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है और फिर 4, यानी गैप ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अगर आप लिखोगे 3 5 9 11 17, तो आपने कहा 2 का गैप है, 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है और फिर 6 का गैप है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब यही होता है कि भाई डिफरेंस ऑलवेज हमारा सेम होगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो देखिए एक बात, छोटी सी बात, तो आपको ये बात समझ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, क्योंकि अब आपको बताओ, देखो सीरीज तो कैसी भी हो सकती है, 4 का डिफरेंस हो सकता है, 5 का डिफरेंस हो सकता है, 6 का डिफरेंस हो सकता है, 10 का डिफरेंस हो सकता है, 50 का डिफरेंस हो सकता है। तो अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको किस श्रेणी में डाल दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, कि आप कितने का भी डिफरेंस ले आओ। बोलो बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट या ये तरीका आपको समझ आया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी टर्म बन सकती है, आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा 7 10 13 16 19, तो देखो यहाँ पे सब में 3 3 3 का गैप है, तो गैप कितने का भी हो सकता है। देखो अगर गैप 1 का है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर गैप 2 का है तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। अगर गैप 3 है, 4 है, 5 है, 50 है, 100 है, तो उसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की श्रेणी के अंदर डाल दिया मेरे भाई। बात समझ आई? तो आप कहेंगे हाँ जी समझ आ गई। चले भाई आगे, नोट कर लीजिए आप इसे जब तक। लिख लिया भाई सभी ने? चलो, अब यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एवरेज के, क्या एवरेज होता है, कैसे कैसे हम उसे आगे कर सकते हैं, सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं 2 3 चीजें लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं। मैं फर्स्ट थिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5। दूसरा मैंने लिखा 2 4 6 8। ठीक है, तीसरी चीज मैंने लिखी 3 5
7 9। ठीक है, चौथी चीज मैं लिख रहा हूं, 7 12 17, 7 12 17 लेंगे। तो अब मैं आपसे इन सबका एवरेज पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे इनका एवरेज बताएं। क्या बताएं? एवरेज बताएं। एवरेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको देख के क्या समझ आ रहा है मेरे भाई? आपने देखा कि भाई ये क्या है, सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भैया आपने लिखी है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप लोगों ने लिखी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। मैंने कहा ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, आपने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ये अरिथमेटिक। अच्छा, अब मैं आपसे इनका सबका पूछा कि भैया इसका एवरेज बताओ। एवरेज क्या होगा भैया मुझे बताओ एक बार। इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ और इसका एवरेज बताओ। क्या होगा एवरेज मुझे बताओ एक बार जल्दी से, जल्दी से एक बार सभी बताएं एवरेज क्या होगा। तो भाई एवरेज निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा एवरेज। मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे भाई एवरेज होता है, यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। एवरेज होता है मेरे भाई सम बटे में, टोटल सम बटे में नंबर। तो अगर टोटल सम बटे में नंबर निकालोगे तो मेरे भाई मुझे बताओ कैसे आएगा यहाँ। तो आपने देखा कि 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, यानी 15 है। नंबर कितने? 3 और 3 4 5, 5 है। तो एवरेज कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई एवरेज? 3 आ गया। चलो ठीक है। अगर मैंने इसका एवरेज निकाला 2 2 4 6 12 20 और 1 30, 30 आ गया सम। और नंबर कितने हैं? 5। तो एवरेज कितना आ गया मेरे भाई? 6। ठीक है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ 3 5 17 16 5 21 तो 24, 24 बटे में 4। तो एवरेज कितना आ गया भाई? इसका भी 6। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना आएगा? 19 36, 36 बटे में 3 बराबर कितना आ गया? 12। बोलो ये बात समझ आई? तो आप कहोगे सर इसमें आपने क्या नई बात बता दी। आप इतना बोल रहे हो, इसमें क्या नई बात बताई है? आपने सिर्फ फॉर्मूला तो अप्लाई किया है। बट मैं कहूंगा ये फॉर्मूला तो अप्लाई किया है, बट इससे मैं और भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनो भाई। मैंने बोला, अगर इस नंबर की बात करूंगा, ध्यान से समझ। मैंने बोला कि भाई 5 नंबर थे, मैंने बोला एवरेज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज समझाना ये चाह रहा हूं, क्या? जब भी आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो, क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हो, यानी उनका डिफरेंस इक्वल दिया हो। क्या दिया हो मेरे भाई? इक्वल दिया हो। तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है? एवरेज होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करेगा, यानी जब भी हमारा डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। देख रहे हो, सब में डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस सेम है। जब भी सब में डिफरेंस सेम होगा तो हमारा बीच वाला नंबर ही क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे इस नंबर में हम बात करते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई टोटल कितने नंबर? 1 2 3 4 5। तो बीच में नंबर कौन सा है? 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, तो एवरेज क्या होगा? 3 होगा। तो देखो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है मेरे भाई? 3 ही आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है एवरेज? 3 आ रहा है। ठीक है। अभी 5 नंबर तो बीच का निकालना बहुत आसान हो गया। मान लो बीच 6 नंबर हो तो बीच में 2 नंबर आ जाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। तो भाई मैंने ये देखा कि ये भी 2 2 का गैप है सब में, तो मैंने बोला बीच वाला नंबर ही एवरेज होगा। 2 यहां से छोड़े, 2 यहां से छोड़े, और यही एवरेज हो गया। तो एवरेज कितना है भाई? 6 है। यानी बीच का नंबर ही तो एवरेज है। मैंने अभी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करें, चाहे उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो बीच वाला नंबर ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा 6। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो अब आप कहेंगे सर आप बताओ, यहां तो 5 नंबर थे, आपने 2 इधर से छोड़े, 2 इधर छोड़े, बीच का नंबर पकड़ लिया। अब इसमें क्या? इसमें 4 ही नंबर है, बीच का नंबर कौन सा लेंगे? तो मैं कहूंगा मेरे भाई बीच के 2 नंबर कौन से बचे? तो आपने बोला 4 नंबर है, एक यहां से छोड़ा, एक यहां से छोड़ा, बीच में 2 नंबर बचे। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? वही एवरेज होगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर मेरे भाई क्या होगा? 6 होगा। तो 6 ही एवरेज होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो। इन दोनों का एवरेज निकाल लो, यानी 5 + 7 बटे में 2, यानी 12 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 के आ जाएगा।
बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जो टर्म्स है वो इवन टर्म्स हो, तो बीच में जो भी दो संख्या बचेंगी उनके बीच का नंबर तो डायरेक्ट आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं, दो नंबरों के बीच का। बोलो बात समझ आ रही है? चलो जी बात समझ आई। उसके बाद अब भाई यहाँ देखा, ये भी क्या है, 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, तो डिफरेंस तो बराबर है। अगर डिफरेंस ज्यादा का भी आ रहा है, अगर डिफरेंस बराबर है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट होगा। तो आप मुझे बताओ, मैंने बोला बीच का नंबर ही एवरेज है 12, तो यहाँ पे 12 ही तो एवरेज है मेरे भाई। तो बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बोलो मेरे भाई बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपको पहली चीज क्या बताई, एवरेज होता है सम बटे नंबर, ये सदाबहार फॉर्मूला है, हर जगह यूज हो। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जब भी मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करूंगा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, क्या हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो बीच वाला नंबर ही क्या होगा हमारा, आंसर होगा, यानी एवरेज होगा। बीच का नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। बीच का नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। इसका नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। जब जब चार नंबर, जब अब इसमें 5 नंबर तो बीच का नंबर निकाल लिया, 4 नंबर में बीच का नंबर निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, बीच में जो 2 नंबर बचेंगे उसी का एवरेज ही क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद 3 नंबर तो बीच का नंबर ही एवरेज है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अच्छा, अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए, तीसरा तरीका देखो भाई एवरेज का। मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो एवरेज होगा वही एवरेज होगा। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालो। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 5 है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर का कितना आएगा एवरेज, 3। तो आप मुझे बताओ एवरेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या होगा मेरे भाई, एवरेज होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज कितना आ रहा है, 2 + 10/2 कितना आ रहा है, 12/2 बराबर 6। तो देखो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। अगर मैं यहाँ से बात करूं, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज कितना आ रहा है, 3 + 9/2 कितना आ रहा है, 12/2 बराबर 6। तो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसकी और इसकी, तो कितना आ रहा है, बोलो 24। पहली और आखिरी का 24, 7 + 17/2 कितना आएगा, 24/2 बराबर 12। तो यहाँ भी 12 ही आएगा। बोलो बात समझ। मैंने क्या बोला, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है मेरे भाई, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है भाई। बात समझ आ रही है? बोलो क्लियर है? जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी तो उसमें एवरेज निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। मैंने आपको बोला पहली, और मैंने आपको बोला एवरेज क्या होता है, सम बटे में नंबर। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी एवरेज है, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी है। ठीक है, दूसरी चीज और समझो, आप मुझे बताओ यहां से अगर मैं ये नंबर और इस नंबर का एवरेज निकालूंगा, कितना आ रहा है, आपने बोला 6 आ रहा है। ओ, इनका एवरेज कितना आ रहा है, 3। देखो 3 ही आ रहा है, यानी दूसरी और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। दूसरी और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज ही एवरेज है। दूसरी और सेकंड लास्ट नंबर कौन सा, ये, इसका एवरेज भी क्या है, एवरेज है। 5 और इसका एवरेज भी एवरेज है। बात समझ है? यानी आप इतना समझ लो, पहली, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात आएगी तो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। थर्ड और लास्ट थर्ड नंबर का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। मतलब लास्ट फोर्थ और लास्ट फोर्थ नंबर का एवरेज भी क्या है। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आया आप सभी को? जल्दी से बोलो। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला और रेडीमेड तैयार हो गया एवरेज की। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, पहले मैंने आपको एक एवरेज का फॉर्मूला बताया था, क्या, कि सम बटे में नंबर। और यहां से हम एक और फॉर्मूला रेडीमेड तैयार कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, पहली संख्या और लास्ट संख्या का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। तो एवरेज बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, a + l/2। यानी पहली नंबर a क्या है, फर्स्ट नंबर है, वो l क्या है, लास्ट नंबर है, /2। यानी पहली और आखिरी नंबर का एवरेज भी क्या है, एवरेज है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई, बताओ क्लियर है?
बात समझ आ रही है? बोलो। क्लियर है? बात क्लियर है, चलो आगे बढ़े। एवरेज की कुछ बातें आपको समझ आएंगी। एवरेज के मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है जो हर जगह काम आएगा आपके। देखें, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ इससे रिलेटेड ही। देखिए मैंने बोला द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ द द एवरेज ऑफ five observation x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8 is x plus 8 is 11. Find the average of last 3 observation. क्या आंसर होगा मेरे भाई, बताओ क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से मुझे आंसर। इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर निपटा सकते हैं, बट हमें निपटाना नहीं, हमें आपको सिखाना है। ठीक है, हमें आपको सिखाना है। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा। पहले बेसिक से बताऊंगा, एक्स वाई मान के जैसे सब बताते हैं। उसके बाद इसको करने का जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसी को मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि वो एक्चुअल में पेपर में आते हैं या नहीं आते। इससे आप ये सारी बातें सीखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, करें भाई एक बार इसे। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसने, कुछ भी दे सकता है। अवलोकन है बेसिकली। एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 इज 11। ठीक है, द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी आखिरी 3 का एवरेज पूछ रहा है, यानी लास्ट 3 का एवरेज पूछ रहा है। तो भाई मैं बेसिक से बताता, मैंने क्या बोला, एवरेज क्या होता है मेरे भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्वेश्चन पहले, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताता हूँ। एवरेज क्या होता है भाई, सम बटे नंबर। सम कितना है, ऑब्जर्वेशन है एक्स, दूसरी ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, और ऑब्जर्वेशन है कितनी, ये एवरेज है। तो एवरेज हमें क्वेश्चन के अंदर दे कितना रखा है, आपने बोला 11। बोलो बात क्लियर है? आप इन्हें ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5x तो ये आ गया मेरे भाई। फिर आपने बोला 2 4 6 6 12 और 8 20 बटे में 5 बराबर 11। इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 20 बराबर 55। तो यहाँ पे 5x, 55 में से 20 जाएंगे 35 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 7 आ जाएगी। यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो मेरे भाई बात समझ आई नहीं आई? ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 7 निकाली। ठीक है, तो जब मैंने 7 निकाल ली, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, तो जब x की वैल्यू 7 रखूंगा तो पहला ऑब्जर्वेशन 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा।
तो लास्ट थ्री का बताना है एवरेज कितना होगा। लास्ट थ्री तो यही है, तो इन सबको ऐड करें कितना आएगा 24 और 39। 39 है सम, लास्ट तीन का नंबर कितने हैं 3, तो एवरेज कितना आ जाएगा 13। तो ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, बट इसे हम फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखिए। हटा दूं, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्स मान के मैंने बता दिया। अब इसको करने का क्या है, मेरे को एक बात ध्यान से देखो जी, यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरे भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, एक्स, x+2, x+4, x+6 और x+8। तो भाई यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है क्या, सब में जो गैप है वो बराबर है। देखो +2 करा, फिर यहाँ पे +2 करा, +2 करा, प्लस, बोलो बात समझ आएगी, आपने बोला अजीज बात समझ। मैंने बोला जब गैप सेम होता है तो वो क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आता है। अभी हमें ये नहीं पता इवन है या ऑड है, अभी हमें ये नहीं पता इवन है या ऑड है, बट मेरे को ये पता चल गया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में है। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर जब भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो, इवन हो या ऑड हो, तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है मेरे भाई, एवरेज होता है। तो इन नंबर में बीच में कौन सा नंबर है, दो इधर से छोड़े और दो इधर से छोड़े, बीच का नंबर क्या है, ये है। बोलो बीच का नंबर क्या है, x+4 है, और ये x+4 क्या है मेरे भाई, ये है क्या है, x+4 ही क्या है, एवरेज, यानी बीच का नंबर एवरेज होता है। तो हमें ओरिजिनली एवरेज कितना दे रखा है 11, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई। वहां भी हमने 7 निकाला था एक्चुअली, यहाँ भी 7 आ गई। तो उसने बोला लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन का एवरेज बताओ। तो लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन ये है मेरे भाई, तो लास्ट थ्री है सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, देखो इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, तो लास्ट तीन तो यानी बीच इन तीन का पूछ रहा है वो, तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होगा। तो x+6 क्या होगा, एवरेज होगा। x की वैल्यू कितनी है 7+6 बराबर 13 इधर। बोलो बात समझ आई, 13 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ये बात आपको। तो ये इसको क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बता दूंगा। देखो मेरे को समझ आ गया, आपको यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आई है, ध्यान से समझना। ये 7 तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो जरा। आसान क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता देता हूँ। यानी x+2, x+4, x+6 और x+8। मैंने बोला सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है भाई, 2-2 का गैप है, ठीक है। +2 हो रहा है, ठीक है जी, +2 कर दिया। उसके बाद मैंने बोला जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है, तो मैंने बोला यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, तो ये मेरा क्या है मेरे भाई, एवरेज है। तो ओरिजिनल एवरेज कितना है 11 है, तो x+4 किसके 11 के बराबर हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 7 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो उसने बोला लास्ट थ्री नंबर का एवरेज, यानी वो इन 3 नंबर का एवरेज था लास्ट में। तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो बीच वाला नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। तो x+6 ही एवरेज होगा, तो x की वैल्यू कितनी है, बस 7 है, तो 7+6 बराबर 13। तो यही इसका आंसर है। बोले बात समझ आई है नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, देखो हटा दूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो मेरी तरफ से, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनसे एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 97 कॉन्जिक्यूटिव 97 कॉन्जिक्यूटिव
even number is 82. Find the sum of first number and last number. ये बताना है, पहली और आखिरी संख्या का योग बताना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो भाई आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पेन चलाते कर दो ऐसे करके चुटकियों के अंदर। कैसे? ध्यान से समझ। मैंने आपको एवरेज के दो फॉर्मूले बताए थे मेरे भाई। एवरेज होता है सम बटे में नंबर। बोलो हाँ या ना? आपने बोला जी बिल्कुल सही है। एक दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या? कि एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो आपसे पूछा क्या है? यही तो पूछा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर। तो एवरेज हमें गिवन है। एवरेज कितना है मेरे भाई? 82। ए प्लस एल दिया ही हुआ है बाय 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई 164 इधर राइट आंसर। फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? जब भी हमें एवरेज गिवन हो मेरे भाई, और आपसे बोले कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज का डबल कर देना। अगर वो आपसे भविष्य में ये पूछ दे कि थर्ड नंबर और लास्ट थर्ड नंबर का एवरेज बताओ, थर्ड नंबर मतलब आपसे भविष्य में पूछ दे कि थर्ड नंबर लास्ट थर्ड नंबर का सम बताओ, तो भी एवरेज का डबल कर देंगे। आपसे पूछे सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर का सम बताओ, तो भी डबल कर देंगे। यानी एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज ही क्या होता है? एवरेज होता है। सेकंड और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज भी क्या होता है? एवरेज होता है। ये सब कुछ मिला के एवरेज निकलता है। तो जब भी सम की बात करेगा तो एवरेज का डबल कर देना। अगर वो फर्स्ट नंबर की बात करता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर के सम की बात करता है, तो एवरेज का डबल कर देना। अगर वो सेकंड और लास्ट सेकंड नंबर के सम की बात करे तो भी डबल कर देना। थर्ड और लास्ट थर्ड नंबर के सम की बात करे तो भी आप इसे डबल कर देना। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलो, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।